नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। कुछ यही सोच के आई थी यूट्यूब पे, पर क्या पता था कि जो मेरी कमज़ोरी हर किसी पे विश्वास करना और सबसे बड़ी कमज़ोरी हर किसी की मदद के लिए तैयार हो जाना, वो इस कदर मेरा नुकसान करेगी। सच में मुझे खुद अपनी करनी पे ही शर्म आ रही कि क्यों मैं मदद करती हूँ लोगों की। नमस्कार, वेस्टी बेस्टी पर आज कोई वीडियो नहीं शेयर करूँगी, सिर्फ थोड़ी सी अपने मन की व्यथा शेयर करूँगी, क्योंकि जिसकी मदद का खामियाजा मैं पिछले कई महीनों से भर रही हूँ, उसका अब घड़ा भर चुका है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी कि जितना प्यार मुझे फूलों से है, उतना ही प्यार मुझे इस घास से भी है। और इसी प्यार के चलते मैंने अडेनियम के पौधे से इस घास को निकाल के गुड़हल के गमले में लगाया था, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रही थी देखने में। तो मुझे लगा इस गुड़हल का गमला बड़ा है, लगा देती हूँ। मुझे क्या पता था कि ये घास ही मुझे डसती रहेगी कई महीने तक। सब कुछ आपके लिए जानना कितना ज़रूरी है, ये वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। पर उसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। और कहानी की शुरुआत मैं यहाँ से करूँगी कि मुझे पतंगे उड़ाने का शौक़ है। कुछ इस तरह की पतंगे जो उड़ना चाहती हैं, थोड़ा सा आसरा चाहती हैं। कुछ इसी तरह की पतंगे मेरे पास आती है, मुझसे मदद मांगती है, और महीनों तक मैं उसकी मदद करती हूँ, उसको उड़ने लायक बनाती हूँ। एक दिन जब अचानक मेरी नींद खुलती है तो उस पतंग को मैं उड़ते हुए देखती हूँ। पर फिर भी बहुत खुशी हुई कि चलो, ट्रेनिंग देने के बाद फाइनली पतंग ने उड़ना शुरू किया। बधाइयों का सिलसिला चालू होता है। बधाइयाँ देने जब दो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उस पतंग को तसल्ली नहीं होती है। वो पतंग बोलती है, भाई सारे लोग क्यों नहीं आए। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई सारों का आना संभव नहीं है, धीरे धीरे आप अपनी उड़ान जारी रखिए, धीरे धीरे लोग आपको देखने आएंगे। पर अफसोस, इन पतंग रानी ने तो मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि इनकी पूंछ में जो कुछ हीरे जवाहरात लगे थे वो मैंने खींच के निकाल लिए, इसलिए इनकी उड़ान अच्छे से नहीं हो रही है। और ये सब कुछ इन्होंने अपने ही प्यारे चैनल पर लिखना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने जा के पढ़ा और मैंने भी पढ़ के इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये सब कुछ वही लिख सकता है जिसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। और ये कुछ महीनों पहले का स्क्रीनशॉट है, आपके लिए पेस्ट कर दिया है कि आप भी इनकी मना स्थिति पढ़ सकते हैं। और अगर इनके बारे में तो बहुत कुछ यूट्यूब के नियम के मुताबिक है, बहुत कुछ पेस्ट नहीं कर सकती हूँ, न नाम बता सकती हूँ, न कुछ बता सकती हूँ। मोटा मोटा आपको ये बता सकती हूँ कि लगभग 350 के आसपास सब्सक्राइबर्स, और वीडियोज अगर आप देखेंगे तो पता नहीं आपके दिमाग का क्या होगा। क्योंकि सिर्फ हार्वेस्टिंग अगर मेन टॉपिक उठाया जाए तो हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग, नथिंग मोर देन दैट। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ। मुझे हंसी इस बात पे नहीं आ रही है कि कंटेंट क्या पड़ा है, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि जो इंसान पिछले 2.5 सालों से मेरे चैनल पे जुड़ा हुआ है, उसके चैनल से मैं क्या चुरा के लाऊंगी, शायद मुझे भी हंसी आ रही है। और इनकी बौखलाहट पतंग रानी की इतनी बढ़ गई कि ना जाने क्या क्या लिखना शुरू कर दिया। इतना सब पढ़ने के बावजूद भी आपको कहीं नहीं जाना है। अभी इन पतंग रानी का जैकपॉट बाकी है, जो मैं अंदाज़ा लगा रही थी कुछ दिनों से कि आखिरकार ये पतंग रानी बौखला क्यों रही हैं। तो पतंग रानी की बौखलाहट का सबूत भी यहाँ पर मिल गया अभी 2-4 दिन पहले। यानी कि सब कुछ ड्रामा इसलिए खेला जा रहा है। पतंग रानी ने साफ क्लियर कर दिया कि अगर अच्छी तरह से मेरे चैनल पे लोग बाग नहीं आएंगे तो झगड़ा देखने तो ज़रूर आएंगे। और इन पतंग रानी के अभी तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिखे लिखाए मैसेज ही आपको दिखा पा रही हूँ। चैनल पे इन्होंने डायरेक्टली बहुत सारी मेरे लिए गालियाँ भी बकी हैं। पर बहुत छोटी सी कहावत जो आप लोग अक्सर मुझे समझाते रहते हैं कि हाथी अपनी चाल चलता रहता है और कुत्ते यूं ही भौंकते रहते हैं, तो वो सब तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी कि जो इन्होंने गालियाँ बकी। बस ईश्वर से यही दुआ करूँगी कि जो उनके दिमाग की प्रगति है वो इसी तरह से दिन दूना रात चौगुना बढ़ती रहे, इसी तरह अपनी बौखलाहट को बनाए रखें। और जैसा कि मैं सारे
फ्री की जुगाड़ करती हूँ तो यहाँ पर उनके दिमाग के लिए भी एक बहुत आसान, बहुत सस्ता और बिल्कुल फ्री का जुगाड़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इतनी सब जो मेहनत हार्वेस्टिंग में होती है ना, वो भी इन पतंग रानी को करने की ज़रूरत ही क्या है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे काम है ना कि आप अपना ईमान धर्म बेच के बहुत आसानी से वो सारे काम कर सकती हैं जिनसे आप बैठे बैठाए पैसा कमा सकती हैं। ये सब करने की क्या ज़रूरत है भाई, इतना ड्रामा खेलने की, इतना नाटक करने की, इतना किसी को गालियाँ बकने की, और सबसे बड़ी बात अपने दिमाग का कचरा बिखेरने की ज़रूरत क्या है। वैसे भी मेरे चैनल पर तो हर वेस्ट चीज़ का इस्तेमाल होता है और मेरे व्यूवर्स भी मुझे यही सलाह देते हैं कि जो भी वेस्ट मिले उसकी मैं खाद बना दूँ। किसी और के भी दिमाग का खाद बनाने की भी सलाह बहुत सारे लोगों ने दी थी, पर कुछ दिमाग ऐसे होते हैं, इतने अशुद्ध होते हैं, इतने घटिया होते हैं, जिनका मैं खाद भी अपने गमलों में नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगी। इसलिए आपको ये फ्री की सलाह दी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सलाह पे गौर फरमाएंगी ये पतंग रानी और अपनी उड़ान भरती रहेंगी इसी घटिया तरीके से। आप सभी का टाइम वेस्ट हुआ, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। जल्दी मिलूँगी किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।